जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 3 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है। तो किस भाग को सुंदर बनाया जाता है सजावटी नमूने में? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सा, ऊपरी भाग को। ऊपरी भाग को सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने की ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है। जो प्राकृतिक वस्तुओं से बनी डिजाइन होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक डिजाइन होते कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि डिजाइन का प्रकार नहीं, इनमें से कौन सा डिजाइन का प्रकार नहीं है? तो काशीदाकारी जो डिजाइन होती है ये डिजाइन की प्रकार नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकार एवं पेंसिल की सहायता से बनाए जाने वाले डिजाइन को कहते हैं? तो ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाया जाता है, यानी कि लंगड़ा प्रकार और पेंसिल की सहायता से जो बनाया जाता है डिजाइन, उसे कहते हैं ज्यामितीय डिजाइन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अच्छे डिजाइन की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी अच्छे डिजाइन की विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा। डिजाइन जटिल होना चाहिए। जो आपका ये इसकी विशेषता नहीं है, थोड़ा सा भी है, दूर दूर भी है, अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छे डिजाइन की विशेषता मानी जाएगी। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी डिजाइन के में महत्वपूर्ण डिजाइन है। कौन डिजाइन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है? तो रचनात्मक जो डिजाइन होती है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 7वां नंबर का, रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ। असाधारण जो है ये रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? वे डिजाइन जो आकार, रूप, बनावट तथा रंग के माध्यम से बनते हैं वे कहलाते हैं। वे कौन से डिजाइन कहलाते हैं? तो वे रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। और ये रचनात्मक डिजाइन की ये सारे विशेषताएं यहाँ दिया गया। अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रट के आकार अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। जो रट थे इनके अनुसार डिजाइन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो समरूपता जो होती है ये रट के अनुसार डिजाइन की सिद्धांत नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एम.जे. अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा रेखा जो है ये अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुपात से तात्पर्य, जो अनुपात होता है आपका, ये जो इसका चिन्ह होता है, इससे क्या तात्पर्य है? अनुपात को आप बटे हुए में लिख सकते हैं। तो मापी एवं क्षेत्रों का एक दूसरे या संपूर्ण रूप से संबंध, या कथन किसका कहेगा? ये जो कथन है कि मापी एवं क्षेत्रों का एक दूसरे या संपूर्ण रूप से संबंध, या किसका कथन है, ऐसा किसने कहा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। स्टेला सुंदर राज द्वारा यह कहा गया था। इनका अनुपात से यही तात्पर्य था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अनुपात के लिए प्रमुख रूप से 2 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। वो रेखाएं कौन सी होती हैं? तो लंबी रेखा और समतल रेखा जो होती है, यानी कि लंबी और ये आपका समतल पे जो 2 रेखाएं होती हैं अनुपात के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है कि संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष का भाव देता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। क्रेग एवं रस ने संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत दिया है जो शांति एवं संतोष के भाव देता है। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुपात से किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता है? तो अनुपात से किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। बिल्सन ने ऐसा कहा था। बिल्सन जो रेखाएं होती हैं ऐसी होती हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है 15 नंबर का कि संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है? जो आपका संतुलन होता है ये इसका कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो आपका अविकिरणीय है ये संतुलन का प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि औपचारिक संतुलन के 2 भाग हैं। इनमें से कौन से औपचारिक संतुलन के 2 भाग हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। द्विसुडुअल तथा प्रत्यक्ष संतुलन जो है ये औपचारिक संतुलन के 2 भाग हैं। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान मान होता है, या कथन किसका है? ऐसा किसने कहा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। वान डामलेन ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लयपूर्ण गति करने की वृद्धि नहीं है इनमें से कौन सी, तो जो अनुपात की गति द्वारा होती है जो गति, ये लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है, तो दबाव क्यों डाला है और दबाव क्यों डाला जाए, ये जो है आपका दबाव डालने से पूर्व क्या सोचने का आवश्यक कार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दबाव नहीं डाला जा सकता, किस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। वस्तुओं को पृथक करने के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है, तो ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि घर पर सजावट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा घर में सजाने के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। गृहिणी का कार्य कौशल और सूझबूझ जो होता है ये घर की सजावट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो घर में कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं इनका सूझबूझ ही सबसे अच्छा घर की सजावट है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिजाइन है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिजाइन है, तो जो रचनात्मक डिजाइन होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रट के अनुसार अकॉर्डिंग टू रट निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो जो आपका पैटर्न होता है ये रट के अनुसार डिजाइन का प्रकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा आयोजन जो है तथा परिसज्जा का उद्देश्य नहीं है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका सौंदर्य कार्यात्मक और सौंदर्य बोध और जो है ये उपरोक्त सभी इनमें से आयोजन के परिसज्जा का उद्देश्य है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नमूने जो केवल सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं एवं इन्हें बनाने में किसी विशेष विचार की आवश्यकता नहीं होती है, वे कौन से डिजाइन कहलाते हैं, आपसे पूछ रहा है, तो वे सूक्ष्म डिजाइन कहलाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा। ये था आज का हमारा बीए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। 4 चैप्टर तक हमने बना लिया है, इसके बाद आपका 5, 6, 7 लगातार चैप्टर्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।